अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी। अलीज़े और शहरी धागे के दो सिरे हैं जिनके दरमियान में हला ही हला है कि वो जैसे एक साथ मिल ही नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर वो दोनों अपने रिश्ते को गिरा लगा लें तो फिर ज़रूर मिलाप हो सकता है, यानी कि कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। ऐसे में किसी तरफ से तो पहल होनी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर हमदानी साहिब बहुत शर्मिंदा हैं। वो मीरब से अपनी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और कहने लगे, मेरी बहू परफेक्ट बहू थी, लेकिन शहरी ने उसे बेकार कर दिया कि वो नाराज़ होकर ऐसी गई कि वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अलीज़े से। अलीज़े बहुत अच्छी थी, मेरा बेटा ज़रा अच्छा नहीं। ऐसे में मीरब कहने लगा, जब गलती का एहसास हो जाए तो गलती को सुधार लेने में ही अक्लमंदी है। क्यों नहीं आप उसके पास जाते? अगर आप उसके पास जाएंगे हो सकता है वो सब कुछ भुलाकर वापस आ जाए। तो यहाँ पर हमदानी साहिब को लगा शायद मीरब ठीक कह रहा है, इसलिए तो उससे मिलने चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अलीज़े वो अलीज़े नहीं रही। उसको बहुत गुस्सा है कि सबने आखिरकार उसे झूठ बोला। उसने हमदानी साहिब को अपने बाप का दर्जा दिया तो उन्होंने भी सच नहीं बताया। इसलिए हमदानी साहिब ने आगे हाथ बढ़ाया जो अलीज़े के सर पर प्यार देने के लिए, तो अलीज़े ने अपना सर ही हटा लिया कि वो प्यार लेना ही नहीं चाहती। वो शहरी के घर वालों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। ऐसे में हमदानी साहिब मायूसी वापस लौटते हैं। शहरी भी अलीज़े के पास जाता है ताकि उससे 2 घड़ी बैठकर बात कर सके और अपने आप को जस्टिफाई कर सके, लेकिन है जस्टिफिकेशन तो कोई मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि ये सुलह हो जाए, इसलिए उसके पास क्या, तो अब अहमद कह देता है, क्यों आए हो यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर शहरी को बहुत गुस्सा है, ये हमारा आपसी मामला है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। लेकिन यहाँ पर अलीज़े बोल पड़ी, मैं होती हूँ बोलने वाली, नहीं बात करनी तुमसे, चले जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर आखिरकार शहरी को भी वापस जाना पड़ा। अब अलीज़े तंग आ चुकी है, फैसला कर चुकी है कि उसे खुला चाहिए। तो ऐसे में अहमद और फिर अलीज़े की बहन भी उसका साथ देती हैं। रमज़ा और अहमद दोनों ही अलीज़े के साथ हैं। अहमद कहने लगा, ये हक की जंग है और हक की जंग, सच की जंग सबकी सांझी होती है, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बाप को पता चला तो चाहे बाप जितना भी मजबूत था, बेटी का घर टूटता नहीं देख सकता। इसलिए अलीज़े को समझाने लगा, रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं होते जो इतनी आसानी से जुड़ जाएं और फिर इतनी ही आसानी से तोड़े भी जा सकें। रिश्तों में बहुत कुछ आता है, बहुत सी बदगुमानियाँ आती हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि वो लोग करते क्या हैं, कैसे मनाने आते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। खुला इस रिश्ते को ख़त्म करने का हल नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो। ठीक है, हमदानी साहिब 2 लड़कियों के मुजरिम हैं, तुम्हारे और शीना के, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से अगर कदम बढ़े तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेटी का मामला है। मैं अपनी बेटी को ऐसे ही तो नहीं सौंपूंगा, अब किसी बात से सौंपूंगा। इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, बाप की बात सुनकर अलीज़े अपने खुला का फैसला तर्क कर देगी या नहीं? ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।